अगर आप ट्रेडिंग करते हो लेकिन आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है तो क्या आप ट्रेडिंग से बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा सकते? बिल्कुल कमा सकते हो। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फंडेड अकाउंट, प्रोफर्म अकाउंट। लेकिन सवाल ये है कि फंडेड अकाउंट एक्चुअली बेटर क्यों है और क्या हर ट्रेडर को फंडेड अकाउंट लेना चाहिए? तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। पॉइंट नंबर 1, कम कैपिटल में बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट। फंडेड अकाउंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कैपिटल एक्सेस। मान लो आपके पास ट्रेडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 या 20 हजार रुपीस है। इतने कैपिटल से आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी लिमिटेड हो सकता है। लेकिन प्रोफर्म में आप चैलेंज फी पे करके $5000 या उससे भी बड़ा अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा आपका है, आपको प्रोफर्म के रूल्स फॉलो करके ट्रेड करना होता है। लेकिन आप अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो बिगर कैपिटल पर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पॉइंट नंबर 2, पर्सनल कैपिटल का रिस्क लिमिटेड होता है। अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट में 1 लाख रुपीस का डिपॉजिट करते हो और बाद में रिस्क मैनेजमेंट की वजह से अकाउंट लॉस में चले जाता है तो वो डायरेक्टली आपका कैपिटल का होता है। फंडेड अकाउंट में जनरली आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल रिस्क चैलेंज या अकाउंट फी तक लिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप बार बार चैलेंज फेल करके नए अकाउंट बाय करते रहोगे तो फंडेड अकाउंट भी आपके लिए एक्सपेंसिव बन सकता है। इसलिए फंडेड अकाउंट गैम्बलिंग के लिए नहीं है, ये डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए है। पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन इंप्रूव होती है। फर्म के स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन और अलग अलग ट्रेडिंग रूल्स हो सकते हैं। शुरू में ये रूल इरिटेटिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करते हो तो ये रूल आपको डिसिप्लिन बना सकता है। आप हर ट्रेड में रैंडम लॉट साइज नहीं लगा सकते, आपको रिस्क कैलकुलेट करना पड़ सकता है, आपको ओवर ट्रेडिंग को भी कंट्रोल करनी पड़ती है और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख सकते हो। इसी वजह से फंडेड अकाउंट एक ट्रेडर की डिसिप्लिन ट्रेड करता है। पॉइंट नंबर 4, प्रॉफिट स्केलिंग का अपॉर्चुनिटी। मान लो आप एक स्मॉल पर्सनल अकाउंट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो। प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल कैपिटल की वजह से आपकी अर्निंग भी लिमिटेड हो सकती है। फंडेड अकाउंट में बिगर अकाउंट साइज और स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो तो कुछ प्रोफॉर्म बिगर कैपिटल का एक्सेस भी देती है। लेकिन याद रखो, बिगर अकाउंट का मतलब बिगर रिस्क लेने की परमिशन नहीं होती है। अगर $5000 का अकाउंट पर आप 1% रिस्क लेते हो तो बिगर अकाउंट पर भी आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा। पॉइंट नंबर 5, ट्रेडिंग स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। ट्रेडिंग में बहुत सारे ट्रेडर के पास नॉलेज होती है, स्ट्रेटेजी होती है, बैक टेस्टिंग भी होती है, लेकिन कैपिटल नहीं होता। फंडेड अकाउंट ऐसे ट्रेडर को अपनी ट्रेडिंग स्किल से पे आउट अर्न करने का अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन है तो फंडेड अकाउंट यूजफुल हो सकता है। लेकिन आप अगर बिगिनर हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर नहीं है और आप रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ओवर ट्रेडिंग करते हो तो फंडेड अकाउंट लेने से पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए। पॉइंट नंबर 6, फंडेड अकाउंट की रियलिटी। अब एक इम्पोर्टेंट रियलिटी समझो। फंडेड अकाउंट कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि चैलेंज बाय किया और नेक्स्ट मंथ लखपति बन गए, ऐसा नहीं है। प्रोफर्म के रूल्स और टर्म्स कंपनी के हिसाब से अलग हो सकता है, इसलिए चैलेंज बाय करने से पहले रूल्स, ड्रॉडाउन्स, पे आउट कंडीशन और रजिस्ट्रेशन चेक जरूर से कीजिए। फंडेड अकाउंट सिर्फ कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ट्रेडिंग स्किल की प्रॉब्लम नहीं। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो बिगर फंडेड अकाउंट भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आपके पास टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, लेकिन आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल कम है तो फंडेड अकाउंट आपके लिए एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप बिगिनर हो तो डायरेक्ट चैलेंज बाय करने से पहले डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग और बैक टेस्टिंग पर फोकस करना चाहिए। याद रखो, फंडेड अकाउंट सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटीज है आपको बड़ा फंड मिलने का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताओ कि पर्सनल कैपिटल से ट्रेड करना पसंद करोगे या फिर फंडेड अकाउंट से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।